हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा से मैं भी मस्त हूँ। और चलिए आज मैं देखिए क्या बना रही हूँ। तो मैं ये आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। और फटाफट देखिए मैं रोल भी सही कर रही हूँ क्योंकि आज किचन की सफाई हुई थी। तो मैं कही चलो मैंने साफ़ तो नहीं किया, लेकिन मैं शिफ्टिंग कर रही थी कि मैं शिफ्ट कर देती हूँ सामान को हर जगह पे। तो मैं चाय भी रख दी, चाय रख दी, फ्राई पैन में पानी रखा। अब देखिए क्या बनाई हूँ मैं। और आगे चलते ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार कीजिएगा। और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए साबूदाने की पकौड़ी और चटनी स्पाइसी से आप देख सकते हैं कितनी लजीज दिख रही। तो खाने में तो वाओ ही वो है, मज़ा आ जाएगा। और आप सब ज़रूर बताइएगा कैसे है। तो चलिए बनाती हूँ। तो मैं साबूदाने को पानी में भिगो देती हूँ। आप देख रहे हैं मैं ले रही हूँ, भिगो दूँगी। देखिए बड़े वाले साबूदाने मैंने प्रयोग किया। आप चाहे छोटे वाले लीजिए, तो छोटे वाले को तो आप थोड़ी देर भिगो देंगे तो आपका नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन बड़े साबूदाने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने रात में ही भिगो दिए थे कि रात में भिगोए थे तभी अच्छा सा हो गया था। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया है। देखिए डायमंड जैसे छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं इसमें कुट्टू के आटे को देखिए मिला रही हूँ मैश करने के लिए। तो देखिए और थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च कटी हुई और नमक। देख सकते हैं आप आज कितना बढ़िया बनने वाला है। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। फिर से एक बार बोल रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रहिएगा। तो देखिए अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, इसको मैश कर लूँगी। तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। रिफाइंड मतलब तिल का तेल, सॉरी तिल का तेल है। अब तिल का तेल गर्म हो गया। तो देखिए मैं पकौड़े को डाल रही हूँ। ये क्रिस्पी तैयार होने वाला है पकौड़े। चटनी के साथ तो आज मज़ा ही आने वाला है। तो आप सब भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिए, बनाइए। और चलते हैं तब तो बनाते चटनी। तो ये मैंने टमाटर को काट लिए हैं और मिर्ची को तो देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं।